नमस्ते इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके और हर तरीके के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे और आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है उसके बारे में भी बताया जाएगा। सो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट तरीका चूज करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में धन डीमेट का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना धन में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इससे आपको गोल्ड एंड सिल्वर में ईटीएफ में सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलेगी। और आप अगर डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो तो भी उसमें उसके लिए उसमें बेस्ट फीचर्स और बेस्ट इंटरफेस अवेलेबल है सबसे कम ब्रोकरेज के साथ। सो लिंक जरूर चेक करें। सो बात करते हैं नंबर वन तरीका गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, ज्वेलरी के फॉर्म में। सो आप ज्वेलरी एक बहुत आसान तरीका हो सकता है किसी के लिए भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का गोल्ड एंड सिल्वर में, बट ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज सिर्फ एक है कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के साथ में आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, पहन सकते हो, बट डिसएडवांटेज ज़्यादा है। डिसएडवांटेज और उसका इशू ज़्यादा होने की वजह से उसमें बात करते हैं। नंबर वन, जब भी सोना आप ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हो तो आपको 10 से 15% मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जो ज्वेलरी बनाने के लिए ज्वेलर को देना पड़ता है। नंबर टू, आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हो तो 3% जीएसटी भी देना पड़ता है। अब अप्रोक्स 15 से 20% वैल्यू तो आपकी गोल्ड की वैसे ही कम हो जाती है। सो नंबर थ्री रीजन है, आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने के बाद उसकी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। बैंक लॉकर या घर में रखें, ये कन्फ्यूजन रहता है, मीन सिक्योरिटी का रियल इशू है। नंबर फोर, प्योरिटी का इशू। अगर आप ज्वेलरी अपने फैमिली ज्वेलर से नहीं खरीदते हो तो आपको प्योर गोल्ड दे रहा है या हॉलमार्क का दे रहा है, इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, तो प्योरिटी का भी रियल इशू है। सो मेरी आपको गाइडेंस रहेगी कि गोल्ड सिल्वर में ज्वेलरी के थ्रू बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। हाँ, ज्वेलरी आपको खरीदनी है तो प्लीज़ खरीदिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। सो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है फिजिकल गोल्ड। अब इसमें आप ज्वेलरी ना खरीद के गोल्ड के बार खरीद सकते हैं, गोल्ड बार। ये तरीका एटलीस्ट ज्वेलरी वाले ऑप्शन से बेटर है। इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, प्योरिटी की गारंटी होती है, बट प्रॉब्लम इसमें भी है, जैसे इसमें आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा और स्टोरेज का इशू इसमें भी रहेगा। अब नंबर थर्ड तरीका देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। हमने ज्वेलरी देखा, हमने गोल्ड बार या फिजिकल गोल्ड देखा। अब नंबर थर्ड तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है ईटीएफ। सो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का तीसरा और सबसे सही तरीका है ईटीएफ। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत सारे ईटीएफ होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिनके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने में नुकसान कोई भी नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो जैसे गोल्ड ईटीएफ का टोटल एयूएम जो रियल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है, मींस जो ईटीएफ कंपनी, आप जिस ईटीएफ कंपनी से आपने ईटीएफ बाई किए हैं वो 99% प्योरिटी का गोल्ड अपने रिजर्व में मेंटेन करती है और वो गोल्ड के सही प्राइस को ट्रैक भी करते हैं। मींस आपने जितना ईटीएफ, जितनी वैल्यू का ईटीएफ बाई किया है तो सामने वाली कंपनी उतनी वैल्यू का गोल्ड अपने रिजर्व में मेंटेन करके चलती है। सो ईटीएफ क्या है, कैसे बेनिफिशियल है और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट में क्या क्या बेनिफिट है, डिटेल से बात करते हैं। गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, ये पहला बेनिफिट है, हमें मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आप अपनी कैपेसिटी और बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास 100 रुपये आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने हैं तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली ईटीएफ में यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट अप्रोक्स 100 रुपये की होती है, तो 100 रुपये से भी आप एक यूनिट बाई करके गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा आपके ईटीएफ के प्राइस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे गोल्ड में अगर 1% की तेजी आती है तो आपके ईटीएफ में भी 1% की तेजी आएगी। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको सेफ्टी और प्योरिटी का कोई इशू बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि ईटीएफ सेल करते टाइम आपको उसकी एक्चुअल करंट वैल्यू ही मिलेगी, मीन सेल करना आपके लिए ईजी और बेनिफिशियल है। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि ईटीएफ में आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो और एज ए एसआईपी या मंथली एसआईपी की जैसे भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो कंक्लूड करने से पहले सो कंक्लूड करते हैं हमने सब तरीके देखे गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के। तो गोल्ड में ईटीएफ में सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है गोल्ड
एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। सो इस वीडियो के नीचे डीमैट का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ईटीएफ के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहूँगा। ईटीएफ बहुत सेफ ऑप्शन होते हैं, सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेटेड भी होते हैं, तो आप उसको सेफ ऑप्शन बोल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड में क्यों और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हो और आप हर महीने एसआईपी के फॉर्म में गोल्ड सिल्वर को बाई करके भी इन्वेस्ट करते हो तो भी वो भी अच्छा है। और आप एक्टिवली इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको गोल्ड सिल्वर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। सो इन्वेस्टर अपने हेज करने के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स के लिए और स्टेबिलिटी के लिए भी गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में यूज करते हैं। और वर्ल्ड में जब भी कोई वॉर होती है या फिर कोविड जैसी कंडीशन आती है तो भी गोल्ड सिल्वर सेफ साइड रहता है और ऐसे टाइम में ऊपर ही जाता है। सो गोल्ड सिल्वर को हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। अगर आपको समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना होना चाहिए या पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है और किस स्ट्रक्चर से एसआईपी करनी है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे वैल्यूएबल काम की वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।